हेलो स्टूडेंट्स। मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है लेकिन फिर भी मज़े तो आ रहे हैं, है ना। गरम गरम चीज़ें खाने को मिल रही है, खूब लड्डू वड्डू भी शुरू करे कि नहीं करे, हो गए। अच्छा ये बताओ मेरे को कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, बताओ। आधो को पता है, आधो ने। एक तो सेकेंड ईयर के बच्चे वीडियो बहुत कम देख रहे हैं, ये मेरे देख रहा हूँ, शायद उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया होता है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे फर्स्ट ईयर के बच्चे सारे वीडियो देख रहे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे सारे वीडियो देख रहे हैं, सेकंड ईयर का बच्चा है जो वीडियो कम देख रहा है, यानी उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कॉलेज खोलेंगे जब देख लेना। मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा रहा था, और उसमें एक बनाने के मेथड के ऊपर अपन चल रहे थे, और एक स्लोगन भी मैंने लिख के दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। और मैंने कुछ कहा था आपको, डाई हेलो एल्केन से बनाना है, ठीक है। हेलो हेलो एल्केन एल्कीन से बनाना सिखाया, ओजोनोलाइसिस, है ना, एल्कीन से। और एल्काइन से बनाया, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन तीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना बताया था। उसके बाद नेक्स्ट आया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज अपन बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएजेंट से कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनते हैं। वैसे थोड़ा बहुत आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था, अब आप बताओ, देखें आपको, अगर आपकी मेमोरी का टेस्ट दो कैसे बनते। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको मैंने शायद अल्कोहल के चैप्टर में भी आपको बताया था, उसमें भी अगर आपने वीडियो देखा हो तो अल्कोहल चैप्टर जो है उसमें भी ये चीज थी। एक फॉर्मूला लिख के बताओ ताकि आपको याद आएगा, एथिल फॉर्मेट। लिख के बताओ, लिखो। एथिल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर लिखो। फॉर्मिक से बनता है फॉर्मेट, नाउ दिस इज फॉर्मिक एसिड, तो ये क्या हो गया, फॉर्मेट, और ये आ गया एथिल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। समझ गए। अब आपको क्या करना है, रिएजेंट में RMgX, ये तो आप जानते ही हो, ये कौन है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और आपको मैंने इतना तो बता रखा है अल्कोहल चैप्टर में कि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, हमेशा इधर क्या करेंगे, तो ये कौन हो जाएगा प्लस, ये कौन हो जाएगा माइनस, इसमें ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस। तो आप जब इसको प्लस माइनस को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा, ये R और ये आपके OC2H5। बताओ इसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल सही बोले, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करेंगे, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, है ना, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस जब आपने कर दिया, देखो यहाँ H, ये OH, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया, तो ये HCrOC2H5OH। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी क्योंकि ये सारे मेथड इसी पे बेस्ड है, यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे जो ये इतना तो स्टेप आप कर लोगे, तो अल्कोहल में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे जो भी हो उसको कुछ नहीं करना, उसको क्या करना है, इसको यहाँ से H के साथ कंबाइन कर दिया करो। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, भूत। भूत को भगा दो, H दे करके भूत को भगा दो, तो अपने आप आपको नजर आएगा, देखो क्या बन रहा है, देखो ये रहा, क्या निकल गया, C2H5OH, और ये क्या बन गया, RCHO, यानी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो एल्डिहाइड बनाने का मेथड है, ध्यान रखना, RMgX से एल्डिहाइड बनाना है अगर, तो आप एथिल फॉर्मेट लेना ही लेना, एथिल फॉर्मेट से ही बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। तो रिमेंबर दिस, ओके। अगर मैं कहूं कि एथिल फॉर्मेट के अलावा कोई और दूसरा मतलब कोई भी एस्टर हो सकता है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, जैसे ये आ गया, चलो बताओ इसका नाम क्या है, बताओ देखें। हाँ, तो ये नाम बहुत जरूरी है। तो ये एसीटेट हो गया, अब इसको आप क्या बोलेंगे, एथिल एसीटेट भी हो गया। आप आईयूपीसी बोल सकते हो, जब बताओ देखे, आज तो आईयूपीसी तुम्हारे में है ही मत, तो बताओ, हाँ बताओ, नहीं आता है, मेरे को पता है। एस्टर को आईयूपीसी में क्या बोलते हैं, एल्किल एल्केनोएट। क्या क्या बोला, एल्किल एल्केनोएट, तो एथिल एथेनोएट हो गया, एथिल एथेनोएट, समझ गए। और वैसे ये एसिटिक एसिड का आ रहा है ना, देखो ये एसिटिक एसिड है, ये वाला है, इसलिए इसको एसीटेट भी बोलते हैं, एथिल एसीटेट। खैर अगर ये होता तो फिर यहाँ पे क्या बनता, देखो आपने क्या करा, एच की जगह यहाँ पे लगा दिया, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये कीटोन आ गया ना रे, कीटोन ही तो बनेगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे फॉर्मेट के अलावा कोई भी अगर ले लो एस्टर, तो इसलिए आप एथिल एस्टर, कोई भी एस्टर ले लो, उस एस्टर की रिएक्शन अगर इससे कराओगे, अब इसमें दो एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा, अंडरस्टूड है आपको, दो एल्किल ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे, तो दो एल्किल ग्रुप आएंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या बनेगा जी, कीटोन ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, कीटोन। तो मेथड समझ में आया, एथिल फॉर्मेट से एल्डिहाइड, और उसके अलावा कोई भी एस्टर ले लो,
उसके अलावा एक्सेप्ट इथाइल फॉर्मेट एनी एस्टर देन वी फाइंड कीटोन। ओके, तो ये तो एक मेथड हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूं ये तो है एस्टर, बताओ ये कौन है? अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये कौन है? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, फंक्शनल ग्रुप क्या है? एसिड हैलाइड। वेरी गुड, क्या नाम है? एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड से ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराएंगे, पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है, बस ये ग्रुप के हटा के Cl लगाया। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया? क्या बताया? इधर जो भी आएगा ना उसको क्या बोलेंगे? हाँ, वो सही बोला, भूत। आप भी तो हो। तो क्या निकल गया? HCl। और क्या बन गया? कीटोन। तो एसिड हैलाइड से RMGX की रिएक्शन कराने पे भी क्या आता है? कीटोन ही आता है। अच्छा, अगर मैं कहूं एसिड हैलाइड नहीं लेकर के आपने यहाँ पे, अब ये ध्यान रखना, एसिड हैलाइड से कीटोन बनता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं बात दूसरी करूंगा। अब मैं बोलूं कि नहीं, एसिड हैलाइड से आप एल्डिहाइड बनाओगे, कीटोन तो बन रहा है। मैंने क्वेश्चन दिया एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाओ, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। नहीं आया ना? भूल गए? अगर कोई चीज नहीं बन रही है तो काटो, और रोज अगर काटेंगे बाल तो क्या हो जाएगा? मुंडा। रोजेन मुंड। यस, रिएक्शन याद आई? तो ये मैं इसलिए डिफरेंस बता रहा हूं कि अगर एसिड हैलाइड से आपको एल्डिहाइड बनाना है तो काटना पड़ेगा, यानी कि इसका रिडक्शन। रिडक्शन याद है? वो रिएक्शन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट मिलाते हैं, और रिएक्शन का नाम क्या है? रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड, याद आया? तो इसलिए ये डिफरेंस को समझना है अब आपको। तो एसिड हैलाइड से कीटोन बनाना है तो RMGX लेंगे। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल एसिड हैलाइड लो, RMGX डालो, अपने आप आंसर क्या आएगा? तो कीटोन बन रहा है। तो एसिड हैलाइड से कीटोन नहीं बन रहा है तो क्या करोगे? काटो। काटो मतलब रिड्यूस करो, रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, वो HCl लेंगे ना, हाइड इसमें रिडक्शन, रिड्यूस करेंगे इसको। तो कुल मिलाकर के दो रिएक्शन आपके पास आ गई एल्डिहाइड कीटोन बनाने की। तो एक तो रोजेनमुंड हो गया, और एक एसिड हैलाइड जो आपकी पड़ी हुई है। अब मैं अगर कहूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्राइल से एल्डिहाइड कीटोन बनाइए। देखो सिस्टमेटिक चलोगे तो काम अच्छा लगेगा, आपको रिएक्शन याद रहेगी। क्या बोला मैंने? नाइट्राइल से, नाइट्राइल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। ये रहा नाइट्राइल। नाइट्राइल जानते हो क्या होता है? आधे भूल गए कोरोना में सब। नाइट्राइल मतलब साइनाइड, एल्किल साइनाइड। और मैं अब आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप इसकी RMGX की रिएक्शन कराओ। तो नाइट्राइल की रिएक्शन, नाइट्राइल, तो एल्किल नाइट्राइल, इसमें एल्किल भी लगा हुआ साथ में, ठीक है, या एल्केन नाइट्राइल भी बोलते हैं अपन इसको। इसको अपन साइनाइड भी बोलते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा? एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल की रिएक्शन RMGX से कराओ। आप करा सकते हो, बहुत आसानी से करा के पानी डालना है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। वही कंसेप्ट मैंने बताया, देखो डबल बॉन्ड को मूव कराना है, ये आपको पता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है अपना। इसमें देखो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, आपको प्लस माइनस पे ऐड करना है। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? ये R आ गया, देखो ये R ये है ना, ये तो आ जाएगा इस पे प्लस पे, ये डबल बॉन्ड रह गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, आपका मूवमेंट करा दिया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, यहाँ MgX आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस सीधा कर दो, पानी डाल दो, OH2 देखो। आपको मैंने बता रखा है, डबल में डबल, सिंगल में सिंगल। डबल बॉन्ड पे जब पानी डालते हो एक साथ, तो हाइड्रोजन को भी डबल करके लिख दिया करो। ये देखो, तो क्या हो गया? ये जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होते ही देखो ये तो चीज बाहर निकल जाएगी। क्या निकल गई? MgX है, ये NH2, और ये क्या आ गया? कीटोन। तो ये आपके कीटोन बन गया। तो फिर वापिस वही बात आ गई, क्या कि जब नाइट्राइल की रिएक्शन हम RMGX से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। तो फिर एल्डिहाइड क्या मेरे को बनाओ, है ना? तो वहां पे भी ऐसे प्रश्न करना है। एसिड हैलाइड से गिरगनाट की कराते हैं तो क्या बनता है? का कीटोन। तो एल्डिहाइड कैसे बनाओगे? तो काटो। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सेम का वही क्वेश्चन आएगा कि अगर साइनाइड से आप, अब बहुत अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा जो कई बार पूछा है,
एक बच्चे ने क्या किया, हाँ साहब बना दूंगा, क्या दिक्कत है, ये लो HCl ले लो, वेरी गुड, मैं भी चक्कर में, और वाह भाई बिल्कुल सही है, HCl से रिएक्शन करो, आप भी कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, ये लो साहब एल्डिहाइड आ गया, लुक दिस। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि HCN से RMGX की रिएक्शन कराने पर एल्डिहाइड नहीं बनता है। फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसका सीधा सा कारण है क्योंकि जो HCN है वो दुर्बल अम्ल होता है, इट इज वीक एसिड। तो अम्ल होने से ये क्या, ये वाला बॉन्ड मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये टूटेगा। देखो तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपके क्या होगा, ये H वहां लग जाएगा R पे और एल्केन बन जाएगी। पल्ला पड़े हो गई, क्या बोला कि ये दुर्बल है, वीक एसिड होता है, इसलिए H देगा, CN पे अटैक नहीं होके H पे अटैक होगा, इसलिए H और R मिलेंगे तो एल्केन बनेगी, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब साइनाइड से कीटोन ही बनता है। ओके, पर एल्डिहाइड के मेरे को भी बनाओ, तो बताओ क्या करेंगे, स्लोगन में बता रखा है आपको, स्टीफन नाई के पास जाती है, याद है। तो अगर आपको साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटने का केमिस्ट्री में, काटने का मतलब कोई चाकू लेके नहीं काटना है, कोई सब्जी थोड़ी काटनी है, क्या काटोगे, काटने का मतलब रिडक्शन, रिड्यूस। तो अब देखो आप इसमें रिडक्शन करोगे, या यहाँ पे हाइड्रोजन, टिन और HCl लेते हैं, इसी इसको बोलते हैं स्टीफन टन, स्टीफन रिडक्शन। तो यहाँ पे रिड्यूस कर दो इसको, एक एच इसको दिया, एक एच इसको दिया, आंसर क्या आया, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं, इमीन। और अभी अभी मैंने आपको कहा डबल में डबल पानी डालो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, जल अपघटन कर दो, तो क्या बन गया रे, एल्डिहाइड आ गया, अमोनिया आ गई। नाउ दिस इज स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। तो एसिड हैलाइड में भी रिडक्शन करना है और साइनाइड यानी में भी रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड आएगा, और अगर दोनों में अगर आप RMGX डालोगे तो कीटोन आएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन की खूब अच्छे से मेहनत करो। थैंक यू।